प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बड़े भरोसा रख के, आशा रख के, चिन्ह तथा चमत्कार करने वाला उस प्रभु के पावन उपस्थिति में, उसकी छत्र छाया में एकत्रित है। वो हमें निराश नहीं करेगा, वो हमारे पक्ष में है, वो हमारे साथ देता है, क्योंकि वो हमारा प्रेमी पिता है। पूरे भरोसे के साथ प्रभु के पास आए, अपनी चिंताओं को, बीमारियों को, असफलताओं को, आंसुओं को प्रभु के चरणों में लेकर आए, अपनी खुशियों को लेकर आए। आप लोग धन्यवाद और आभार के साथ प्रभु के पास आए, अपनी सभी चिंताओं को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करें कि आज प्रभु आपके और मेरे जीवन में महान कार्य करें, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करें, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। प्रभु आपके और मेरे जीवन में वचन के माध्यम से महान कार्य करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संख्या 140 पद संख्या 13, जबूर यानी भजन संहिता साम्स 140 पद संख्या है 13 मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा, वह दरिद्रों का पक्ष लेगा। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं। मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा, वह दरिद्रों का पक्ष लेगा। आमीन। आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, आपके लिए पूरा हो जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज जैसे मैं मनन कर रहा था, प्रभु ने एक चीज मेरे को बताया। देखो, प्रतिदिन हम लोग इस वचन की इस प्रार्थना में भाग लेते हैं। कभी कभार आपको भी लगेगा, कभी कभार मुझे भी लगता है कि मैं डेली एक चीज को कैसे बता सकता हूँ, मेरे पास वैरायटी चाहिए। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, प्रभु वैरायटी और किसी और चीज के चक्कर में कुछ नहीं करता है। वो प्रतिदिन प्यार करता है। जब प्यार से कुछ भी हमें मिल जाता है ना, हम सेटिस्फाई हो जाते। यही होता है प्रभु का वचन में भी। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, प्यारे भाई और बहनों, आप जितने भी टूट गए क्यों ना हो, दुखी क्यों ना हो, परेशान क्यों ना हो, बीमार क्यों ना हो, याद रखिएगा प्रभु का एक वचन आपको वो भरोसा दिलाएगा, वो नई शुरुआत देगा, नई आशा लेकर आएगा, आपके अंदर हिम्मत और बल प्रदान करेगा। एक वचन। इसीलिए कल मैंने सुना, परसों मैंने सुना, ऐसे नहीं सोचना। आज ये वचन आपके लिए है, आज ये वचन मेरे लिए है। आज ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, मेरे जीवन में कार्य करेगा। आज ये वचन की शक्ति अलग तरीके से आपके और मेरे कर्म क्षेत्र में कार्य करेगा। आपके जीवन के अलग अलग परिस्थितियों से आपको बाहर निकाल कर आएगा, सामर्थ्य और शक्ति से, बल से आपको भरपूर करेगा। सब बोलो विश्वास के साथ, बोलिए आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसमें क्या लिखा है? कुछ भी बड़ी चीजें नहीं, लेकिन एक दुखी इंसान के लिए, एक टूट गए मन के साथ प्रार्थना अटेंड करने वाले इंसान के लिए आज ये मरहम का काम करेगा। सब बोले आमीन। मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा। क्या दृढ़ता है, क्या विश्वास है, क्या भरोसा है। मैं पूरे कन्विक्शन के साथ, दृढ़ता के साथ ये वचन आपके सामने रख रहा हूँ। इस वचन के साथ आपको ब्लेस करता हूँ। इस वचन में जो ब्लेसिंग है, इस वचन में जो आशीष है, इस वचन में जो सामर्थ्य है, इस वचन में जो सांत्वना है, वो आपको मिल जाए। सब बोले आमीन, हालेलुया। मैं जानता हूँ कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा। प्रभु न्याय दिलाएगा, प्रभु बचाएगा, प्रभु साथ देगा। न्याय दिलाने वाला, आपके लिए लड़ने वाला, आपके दुख को जानने वाला, आपके सिचुएशन को जानने वाला आपका प्रभु है। वो आपको जरूर न्याय दिलाएगा, वो आपका पक्ष लेगा। लिखा है वह दरिद्रों का पक्ष लेगा। ही विल टेक योर साइड एंड माई साइड टुडे। अगर आप गरीब हैं, परेशान हैं, किसी भी हालात में, चाहे आर्थिक रूप से हो, आत्मिक रूप से हो, अगर आप दरिद्र हैं, अगर आप निस्सहाय हैं, प्रभु आपका पक्ष लेगा। ये बिल्कुल क्लियर है प्यारे भाई बहनों, ये बिल्कुल क्लियर है।
अगर आप टूट गए हो या फिर आपके खिलाफ लोग खड़े हैं, दुनिया एक पक्ष में है लेकिन प्रभु आपके पक्ष में है, तो चिंता ना करो। मैंने आपको कई बार बोला, रोमियो 8:31, यदि ईश्वर हमारे पक्ष में है, कौन हमारा विरुद्ध हो सकता है। मैंने कहा पहले भी कई बार, एक ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है, इफ गॉड इज ऑन माई साइड इट डजंट मैटर हु इज ऑन द अदर साइड। यदि ईश्वर मेरे पक्ष में है, फर्क नहीं पड़ता है कौन दूसरे पक्ष में है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये ट्रांसलेशन जो है। ईश्वर आपके पक्ष में है तो बाकी लोग कहाँ हैं, किसके पक्ष में हैं, आपका फिक्र क्या है, आपका चिंता क्या है, आपका टेंशन क्या है। ईश्वर आपके पक्ष में है। द गॉड इज विद यू एंड ऑन योर साइड। यस, विक्ट्री आपका रहेगा। ईश्वर जहाँ है वहाँ पर जीत है। याद रखिए, प्रभु इधर कहता है मैं दरिद्रों का पक्ष लेता हूँ। वो आपका पक्ष लेगा और मेरा पक्ष लेगा, मेरे परिवार का पक्ष लेगा, एक निसहाय व्यक्ति का पक्ष जरूर लेगा। अगर आप दुख में हैं, संकट में हैं, आपकी दुआ उसके पास जरूर पहुंचेगा। वो धर्मी को न्याय दिलाएगा। आप ना अपने दुख संकट में इधर उधर नहीं भागना। मैं जानता हूं अनेक लोगों को, अच्छा विश्वासी यानी खानदानी विश्वासी है, काफी सालों से यीशु मसीह में विश्वास रखने वाला है, सक्रमेंट लेने वाला है, लेकिन अपने दुख के समय ये सब भूलकर इधर उधर भागते हैं, मंत्र तंत्र जादू टोने के पीछे, और बुरी तरह से फंस जाते हैं। अनेकों को मैं जानता हूं, कई लोग इधर भी आते हैं, मैं कितने जगह रह चुका हूं, मुझे मालूम है विश्वासी लोग ऐसा काम करता है। दुख के समय चर्च भूल जाते हैं, वर्ड ऑफ गॉड भूल जाते हैं, बाइबल भूल जाते हैं, प्रार्थनाएं असर नहीं करता सोचकर इधर उधर भागते हैं और बुरी तरह से फंस जाते हैं। और क्या है, अपने ईश्वर को त्याग देते हैं। अफसोस की बात यही है, ये संडे को जाएगा और परम प्रसाद भी लेगा। ये बहुत दुखी की बात है प्यारे भाई बहनों। प्रभु इधर साफ लिखा है वचन में कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा। अगर ये वचन आपके पास होते तो आप कहाँ भागते ईश्वर को छोड़कर। तो याद रखिएगा, आपके जीवन के कितनी भी बड़े दुख की बात क्यों ना हो, आपका प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, आपको न्याय दिलाएगा, वो आपके पक्ष लेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। ये दृढ़ संकल्प और विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। सब बोले आमीन। इसीलिए आज के दिन पूरा भरोसा रखिए प्यारे भाई बहनों। वचन सुनने का मतलब यही है, आपके अंदर ना शक नहीं विश्वास होगा। अभी संकट नहीं भरोसा रहेगा, निराशा नहीं आशा रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है आपका खुदा आपका पक्ष लेता है। और आपको क्या चाहिए? जितने भी बड़े संकट, मौत भी क्यों ना हो, बीमारियां क्यों ना हो, कर्ज क्यों ना हो, सिचुएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे भाई बहनों। प्रभु आपके साथ है या नहीं इसका फर्क पड़ता है, और आप प्रभु के साथ है या नहीं, बस ये दो चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रतिदिन ईश्वर के वचन पर मनन करते हुए हमें प्रभु के साथ जुड़ना है। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, प्रभु कहता है यूहन्ना 15:5 में। यानी डालियां अपने आप में फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उसको तो वृक्ष के साथ यानी दाखलता के साथ जुड़े रहना, ये बाइंडिंग इन जीसस, प्रभु में रहना पड़ता है, तो प्रभु आपके द्वारा फिर फल उत्पन्न करेगा। दुख के संकट के समय आप कहते हैं प्रभु कुछ नहीं करता, प्रभु मुझे जानता नहीं, प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं करता, यूं सोचकर अगर आप रह जाएगा फिर आपको कोई मदद नहीं कर सकता। दुख के समय, निराशा के समय वचन को याद रख। ये वचन क्या है, हम रोज इसलिए पढ़ते हैं, रोज इसलिए याद करते प्यारे भाई बहनों। वचन को याद रखना। आपके दुख के समय, संकट के समय, अकेलापन के समय, आपके फिनेंशियल लॉस के समय आपके पास वचन होना चाहिए। नहीं तो शैतान क्या है, अपने नेगेटिविटी से हमारे माइंड को भर देगा। दुख संकट के समय में भी भरोसा ना छोड़ो, प्रभु को ना छोड़ो। दाऊद हमें ये सिखाते हैं, जितना दुख संकट ज्यादा है उतना उसने प्रभु पर भरोसा रखा है। दाऊद को इसलिए सब मानते हैं क्योंकि उसके जीवन काल में उसने
ईश्वर को छोड़कर किसी और के पीछे नहीं गया। पूरा अपने जवानी से लेकर बचपन से लेकर मृत्यु तक उसने भटका नहीं। पाप गलतियां उससे हुआ, लेकिन कभी प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, किसी और को अपना खुदा नहीं माना। ये दाऊद का स्पेशलिटी है। मैं बहुत पसंद करता हूँ इस चीज को, मैंने इस चीज को नोट किया है। बाकी बहुत सारे राजा महाराजाओं के बारे बहुत सारे कुछ लिखा है, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ आया है। सुलेमान इतने ज्ञानी था, लेकिन उसके जीवन में भी कमियां आ गया। लेकिन दाऊद का प्यार कभी नहीं कम हुआ प्रभु के लिए, उसके भरोसा भी। इसलिए आज भी दाऊद को इतना औदा है। उसके जीवन के पाप और कमियों के बावजूद दाऊद को इतना ऊंचा स्थान हम सबों के दिल में है, कलीसिया में है, बाइबल में है। कारण क्या है? वो जिंदगी भर विश्वस्त रहा। अपने दुख में, अपने संकट में, अपने बीमारियों में वो कभी प्रभु को त्यागा नहीं और कहीं गया नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास का मतलब यही है। दुख में भी, संकट में भी, कमियों भी, कमजोरियों में भी साथ देना, ये असली प्यार है। हम लोग आजकल के शादीशुदा जीवन में भी यही देखता है, प्यार की कमी है। कभी कभार हम लोग ये समर्पित जीवन बिताने वालों के बीच में भी देखते हैं। दुख तकलीफ का और कमियों का कोई कमी नहीं, बिल्कुल है। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर रहेगा। शादीशुदा जीवन में भी रहेगा, समर्पित जीवन में भी रहेगा। लेकिन जो प्यार करता है ना, वो दुख तकलीफ में एक दूसरे को छोड़ता नहीं, वो डटे रहेगा। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, वचन को बार बार इस्तेमाल कर। आपके कितने बड़े संकट क्यों ना हो, प्रभु के पास जाओ ना, उसके पास सोल्यूशन है, क्योंकि वो आपके पक्ष लेता है। वो आपको न्याय दिलाएगा, मुझे न्याय दिलाएगा, मेरे परिवार को न्याय दिलाएगा। जो कोर्ट कचहरी के परेशानी है, आपके जीवन में बीमारी है, कर्ज है, झगड़ा है, लड़ाई है, डिविजन है, अलग हो रहा है, पति पत्नी अलग रह रहा है, किसी भी हालत में एक साथ नहीं हो पा रहा है, तो आज प्रार्थना करो, प्रभु आपके पक्ष लेगा और आपके जितने भी रुकावट है ना दूर करेगा। जो दूर रहने वालों को जोड़ेगा, झगड़ने वालों को प्यार में बंधेगा। आपके जीवन में इस वचन के द्वारा आज आशीर्वाद मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा, संकट को दूर करेगा। आपको आज प्रभु आपके आंसुओं को पोंछकर आशीर्वादों से भर देगा। आमीन, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या के आशीर्वाद प्रार्थना में फांसी जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ना इस वचन को इस्तेमाल कीजिए अपने जीवन में। अगर आपको इस वचन की ज़रूरत है, आपको लगता है किसी और भाई या बहन को इस वचन की ज़रूरत है, आप इस वचन को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए और दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना भी ना भूलिए। आपका सहयोग, आपको हमारे साथ बने रहना, तो इस मिशन में आपका सहयोग हमारे लिए बहुत कीमती है। याद रखिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।